सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 40 है हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। ओके, तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले ये जेई मेन में आया हुआ एक PYQ है, उससे स्टार्ट करते हैं। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx is equal to what? 5x. Then you have to find what? Integration of x power 5 into f of x dx. ओके, तो ये कैसे करोगे? सोचो सोचो। ओके, सो सर मैंने तो सोचा है सर ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 5 एफ ऑफ एक्स है, एक्स पावर 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। सर इसको क्या करता हूँ सर, एक्स पावर 5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। फिर क्या करूँ? फिर सर फिर क्या करें? फिर एक काम करता हूँ, ऐसे क्यों सोच रहा हूँ सर मैं? देखो एक्स पावर 5 को ऐसे ब्रेक करने से क्या फ़ायदा है कि अगर हम एक्स क्यूब को अगर टी माने तो उसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमें ऐसे समझ में आया 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वट? डी टी। तो हमें फिर ये समझ में आया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होती है? डी टी बाई 3। तो यहाँ पुट कर दूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख देते हैं अब? डी टी बाई 3। और एक्स क्यूब क्या था? टी। सर ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। तो चलो 1/3 तो बाहर गया, अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी टी। अब हमें किसका इंटीग्रेशन चाहिए? एफ ऑफ एक्स का, बट वहाँ तो टी है। लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ किया है क्या? नोट डाउन ही गलत कर दिया है। यहाँ पे एक्स पावर 5 और यहाँ एक्स क्यूब, तभी सोचो क्या हो रहा है। यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब। तो ऑब्वियसली अब तो यहाँ जो एक्स क्यूब है उसे चेंज करना है, कुछ एक्स की तरह दिखे, तो इसलिए माना। और यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो ओवरऑल इस एक्स क्यूब को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं टी से। ओके, तो टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ना इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकेंड फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स गिवन है, क्योंकि 5x है। तो हम कुछ ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन किया जा सके। तो यू विल राइट इट डाउन एज व्हाट? 1/3 टी एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं? 5 ऑफ टी माइनस, और आप इसलिए भी सोच सकते हो क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। सो 1 इंटू 5 ऑफ टी। ओके, फिर इसका इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? आंसर इज दिस थिंग। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 1/3 ग्रीन कलर में लिखता हूँ। ऑप्शंस ऐसे ही प्रेजेंट थे, जो मैंने सॉल्व करा है ना वो फाइनल ऑप्शन में था। टी इज़ व्हाट? टी था एक्स क्यूब। सो 1/3 एक्स क्यूब 5 ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 एक्स क्यूब लिख दो यहाँ पे भी, और यहाँ पे डी ऑफ एक्स। तो ये ऑप्शन में से प्रेजेंट था, तो उसे मार्क करना था। ओके, एनी डाउट? ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। अब थोड़ा सा पहली बार में देखने पे तो लगता है ये क्या हो गया? कोसेकेंट की पावर, सॉरी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 210 इंटू सीकेंट पावर 210 इंटू डी एक्स। ओके, इसे करना है। तो कैसे करोगे सोचो। सर ये तो बहुत ही ऑड दिख रहा है। हाँ,
ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे वो कॉपी हुआ कि नहीं जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा, कि शायद स्क्रीन हिल गई थी। तो नेक्स्ट स्लाइड ये जब मैंने इंटीग्रेशन किया ना, ये था, ठीक है, वो स्क्रीन ही नीचे शिफ्ट हो गई थी तो आपको विजिबल ना हो, तो यहाँ से ये देख लेना। ओके, तो वापस जाते हैं क्वेश्चन पे। ना क्या करिए अब, ये तो वैसे ही और दिख रहा है, क्या करें क्या करें। चलो एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ cosecant स्क्वायर एक्स इंटू secant रेज टू पावर 210x माइनस दो इसमें ब्रेक, एक ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, 210 इंटू secant पावर 210x। ना यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसा फील नहीं आ रहा कि secant की का ही डिफ्रेंशिएशन शायद यहाँ लिखा है? बिल्कुल। तो क्या करो, इसे मानो फर्स्ट फंक्शन, इसे मानो सेकंड फंक्शन, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन करो। तो secant पावर 210x एज इट इज, cosecant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। ना माइनस साइन, इसका डिफ्रेंशिएशन 210 secant रेज टू पावर 2009x। ओके, फिर secant x का डिफ्रेंशिएशन secant x 10x, और cosecant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया था, माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ये माइनस ओवरऑल प्लस, सो 2010 इंटू, देखो टेन और कॉट कैंसिल, तो ये 2009 था, बट फिर से secant से मल्टीप्लाई होकर 2010 हो गया। सो secant पावर 2010x। हाँ इधर ये माइनस का ये भी तो है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 2010 secant रेज टू पावर 2010x। ना इससे ये कैंसिल, इधर क्या बचा, secant 2010x माइनस साइन बाहर भेज दो इंटू कॉट एक्स। तो आंसर क्या आया, माइनस secant रेज टू पावर 2010x इंटू कॉट एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी। इज इट क्लियर टू यू? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, नाउ टाइम फॉर सम फॉर्मूलाज। बड़े दिनों के बाद आए हैं और लास्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर। ओके, फर्स्ट वन, इफ यू वांट टू डू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अभी ये सारे जितने भी रूट वाले टर्म्स हैं ये अब न्यूमरेटर में। ओके, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थर्ड वन इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करोगे, सोचो। सर इसके लिए क्या फॉर्मूला है, देखो सब में है ना एक चीज़ तो कांस्टेंट है, x/2 x/2 x/2, जो भी यहाँ लिखा है वही कॉपी पेस्ट। सो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी यहाँ लिखा है वही कॉपी पेस्ट। सो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो भी लिखा है कॉपी पेस्ट। नाउ फिर क्या सोचना है, देखो सब में ना ये ए स्क्वायर, जो भी ए स्क्वायर जैसा है ना वैसे कॉपी करो। तो ए स्क्वायर बाय 2 जैसा भी है, यहाँ माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, इधर प्लस का ही है फिर से, सो ए स्क्वायर बाय 2। ओके, फिर अगर ये डिनोमिनेटर में होता, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो आपका आंसर क्या होता, वो लिख दो। सर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और सर ये अगर डिनोमिनेटर में होता तो क्या करते आप, अगर डिनोमिनेटर में होता सर फिर से वही, सर लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर ये रब कर देता हूँ मैं। ओके, ना ये डिनोमिनेटर में होता 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता साइन इनवर्स x/a, और सभी में प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट c। ओके, तो बस यही, दैट्स ऑल। हाँ इन्हीं का हम यूज़ करेंगे।
यूज़ करें या पहले प्रूफ देखें? पहले प्रूफ देखते हैं, चलो फिर डायरेक्ट इनके क्वेश्चन हैं, देन वी आर गुड टू। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो क्वेश्चंस इसके क्वेश्चन पहले प्रूफ देखते हैं। लेट्स से हमें ये प्रूफ करना है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कैसे करें? देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले ना, तो आप करेक्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि हमें बेनिफिट। सो यू मे थिंक सर ऐसा एक सब्स्टिट्यूशन करता कि मैं ना सर एक्स को क्या मान लेता हूँ, सर एक्स को साइन थीटा मान लेता हूँ। ऐसा क्यों? सर अगर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन 1 साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाय डी एक्स। सर डी एक्स की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ सर। तो सर सॉरी, और मैंने एक गलती कर दी, एक्स को साइन थीटा नहीं मानना, एक्स को क्या मानो? ए साइन थीटा। ओके, एक्स को मानना है ए साइन थीटा। ऐसा क्यों सर? देखोगे जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करूँगा आप भी बोलोगे कि सर यही मानना चाहिए था। ओके, तो एक्स को मानो ए साइन थीटा। ए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन ए कॉस थीटा। ओके, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ सब्स्टिट्यूशन करो। सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है ना, सो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा। वेरी गुड। नाउ यहाँ से एक बात बताओ सर, ए स्क्वायर कॉमन है, अंदर बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ए कॉमन आ जाएगा पूरे से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? कॉस स्क्वायर थीटा, रूट और कॉस कैंसिल, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा बाय। ओके, नाउ सर ये पूरा बन जाएगा ए स्क्वायर, तो सर ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सर। अंदर क्या बचेगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं सर। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे सर? ए स्क्वायर बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। वेरी गुड, तो 2 भी बाहर, सो ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ओके, कर दो ये तो फटाफट। सो ए स्क्वायर बाई 2 सर 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में तो सर थीटा, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में सर साइन 2 थीटा, बट डिवाइडेड बाई 2 भी तो करोगे सर। वो क्यों? अरे कुछ भी एक थीटा के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता था तो उसे डिवाइड नहीं करते थे हम, यस और नो? नाउ व्हाट विल यू डू नाउ? प्लस सम कांस्टेंट सी। अब जो भी थीटा है उसको वापस सब्स्टिट्यूट, यहाँ स्पेस है, हाँ, तो मैंने इस वे में लिखा है। यहाँ एंड होने के बाद हम इधर आए, मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ। सो विल यू राइट योर फाइनल आंसर? ए स्क्वायर बाई 2 तो एज इट इज है। नाउ व्हाट इज थीटा? एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ना, सो एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ भी पुट कर दो। यहाँ जैसे ही पुट करोगे तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे सर? ये तो साइन 2 थीटा है ना, हाँ, तो उसका फॉर्मूला लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके सर, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। ओके, नो, साइन थीटा की वैल्यू थी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में एक्स बाई, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखा? एक्स बाई, सब्स्टिट्यूट कर दो 2 इंटू एक्स बाई। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा विल बी
रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, कैल्शियम लो, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पुट करो, सो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, नो साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस 2 इंटू, हाँ जब वो साइन 2 थीटा था तो साइन 2 थीटा बाई 2 है, तो यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 2 ही है, 2 से 2 तो कैंसिल ही है, ये ए स्क्वायर बाय, और मल्टीप्लाई कर दो, यू आर गुड टू गो, ओके। नाउ ए स्क्वायर इंटू दिस थिंग, सो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स बाई ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो ये स्क्वायर ये सारी कैंसिल, सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, मैं इसको उल्टा लिख दे रहा हूँ बिकॉज एडिशन इज कम्यूटेटिव, एक्स बाई 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, ओके। तो ये मैंने उसका डेरिवेशन बताया आपको ना, लर्न करना है, लर्न करने का भी क्या है, ऐसा कभी भी ऊपर रूट ऑफ कुछ दिखे तो सब में एक्स बाई 2 तो आएगा ही, और जो भी था वही कॉपी पेस्ट, प्लस जो भी ए स्क्वायर का साइन है एज इट इज़ ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, फिर अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या आंसर होता, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या आंसर होता, अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या आंसर होता, ओके। नाउ ऑलरेडी क्लास काफ़ी लेंदी हो चुकी है, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 मिनट्स में इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। नाउ व्हाट इज इट, क्वेश्चन इज यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ 25 माइनस 4x स्क्वायर इसका अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये हम जितने भी फार्मूलाज बनाते हैं ना उस सभी में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेता, मैं सबसे पहले उसको 1 ही बनाता हूँ, तो 4 कॉमन लो, तो अगर 4 कॉमन है और उसका रूट भी है तो असली में तो 2 बार आएगा ना, हाँ सर, और अंदर ही क्या हो जाएगा 25 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ सर ओवरऑल 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट 25 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 तो सर बाहर ही आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन, सर ये तो अभी आपने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला ही बताया जस्ट अभी, सर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट वो क्या होता है, एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, अप्लाई करो बस फटाफट, फिर बचा ही क्या, सो एक्स बाई 2 रूट 25 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर ये पूरी चीज़ ए स्क्वायर ही होती है, 25 बाय 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स इज एक्स अपॉन ए इज 5 बाई 2, सो ओवरऑल व्हाट इज योर आंसर 25 बाय 8 साइन इनवर्स ये 2 पर जाएगा 2x बाय 5, और इधर x बाई 2 इसमें एलसीएम लेना चाहते हो ले लो, चलो 25 माइनस 4x स्क्वायर और रूट 4 तो 2 बन जाएगा, नाउ 2 मल्टीप्लाई होगा, एक 2 कैंसिल, सो इट विल बी x इंटू 25 माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस 25 बाय 4 इंटू साइन इनवर्स 2x बाय 5, ओके। तो यही क्लास को एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ओके।